नमस्कार। आज दिनांक 26 जुलाई 2021 है और गीता की निर्मल धारा के प्रवाह में आज हम अध्याय 16वां प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोगव्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपः आर्जवम्। हे अर्जुन, जो दैवी संपदा को साथ लेकर जो प्राणी उत्पन्न होते हैं उनके लक्षण बतलाते हुए भगवान कहते हैं वो निर्भय होते हैं, सत्व संशुद्धि यानी अंतःकरण की शुद्ध अंतःकरण वाले, किसी के प्रति भी दुर्भावना ना रखने वाले, और ज्ञान योग में स्थिति रखने वाले होते हैं। यानी कि जो भी कार्य कारण के संबंध हैं उनको जानने में रुचि रखने वाले होते हैं। दानशील होते हैं, दान करना उनका स्वभाव होता है। दमश्च कहते हैं जो बाह्य इंद्रियों को जो कंट्रोल में रखे, निग्रह कर सकते हैं, यज्ञ आदि कर्म करते हैं, स्वाध्याय और तप इत्यादि करते हैं, और सीधापन लिए हुए होते हैं। यानी जो इंटेग्रिटी का मतलब है, जो भीतर है वही बाहर है, कोई अंतर से अलग और बाहर से अलग उनका व्यवहार नहीं होता। तो यहाँ जो स्वाध्याय शब्द आया है, स्वाध्याय भी उनका एक लक्षण है। तो संस्कृत में जैसे मैं कई शब्दों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। स्वाध्याय का अर्थ जनरल भाषा में हम समझते हैं कि किताब इत्यादि का अध्ययन करना, पढ़ना, शास्त्रों का अध्ययन करना इत्यादि। लेकिन संस्कृत में जो इसका विग्रह है वो है स्वस्य अध्ययनम व, यानी अपने आप का, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, अपने आप का अध्ययन करना। तो ये आमूल चूल अलग चीज़ है ये स्वाध्याय जो भगवान ने यहाँ पर कहा है। ये सिर्फ किताबों के पढ़ने से नहीं है, इसका अर्थ किताबों के साथ साथ अपने भीतर का अध्ययन भी है, अपने भीतर में सोचना की आत्मविश्लेषण करना। आगे कहते हैं अहिंसा सत्यमक्रोध त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुपत्वं मार्दवम् क्षीरप्रचारफलम्। भगवान आगे कहते हैं, उनकी और क्वालिटीज़ बताते हुए वर्णन कर रहे हैं। उनमें क्या क्वालिटीज़ होती हैं? अहिंसा, सत्य, क्रोध, अक्रोध यानी क्रोध ना करना, त्याग, शांति, अपैशुनम का अर्थ है चुगली इत्यादि ना करना, किसी की बात किसी को ना कहना, यानी छिद्रान्वेषण ना करना, दोषान्वेषण ना करना, और सभी भूतों पर दया करना। अलोलुपत्व का अर्थ है कि किसी चीज़ को देखकर ये तृष्णा पैदा ना होना कि ये मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे पास भी होनी चाहिए। और आर्दवम यानी जो एक तरह की कोमलता, स्वभाव की कोमलता, और जो कहा है लज्जा और बिना प्रयोजन के वाणी, हाथ पैर इत्यादि इंद्रियों का परिचालन ना करना, इन क्रियाओं का अभाव। जैसे आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग फ़ोन पर बात कर रहे हैं, अपने हाथ पैर हिला रहे होते हैं बड़ी तेज़ी से, या मुख पर तरह तरह की भाव भंगिमाएँ, कुछ लोग पैर हिलाते हैं। तो ये मानसिक असंतुलन की निशानियां हैं जो बॉडी लैंग्वेज हमें बता देती है कि इसके भीतर क्या चल रहा है। तो इसका सिर्फ अपना अध्ययन करते रहने से इन सब के ऊपर काबू पा लेना भी संभव है। आगे कहते हैं तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता
भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धृति, शौच, द्रोह और अति मान्यता यानी अपने ऊपर अत्यधिक मान करना, अपने आप में एक ये भाव लाना कि भाई मैं जैसे बहुत बड़ा आदमी हूँ। इस प्रकार की जो बातें हैं और जो दैवी अभिजात्यस्य भारत, जो ये दैवी संपदा है, दूसरों की हिंसा ना करना, अति मान्यता का अभाव होना, यानी ये समझना कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, इसको अति मान्यता कहते हैं। अति मान्यता का अभाव होना, जो दैवी संपत्ति को साथ लेकर उत्पन्न हुआ है और विभूति योग का पात्र है, भविष्य में उसका कल्याण होना सर्वथा निश्चित है, क्योंकि उस पुरुष के ये लक्षण होते हैं कि वो दैवी संपदाएं उनमें इनबिल्ट हैं, यानी पहले से हैं। आगे कहते हैं, दंभो दर्पोऽतिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम् आसुरीम्। हे अर्जुन, आगे ये अर्जुन को आसुरी संपत्ति के बारे में भगवान संकेत दे रहे हैं, जिनमें दंभ है यानी अहंकार, दर्प बहुत ज़्यादा अहंकार का भाव कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ या मैं ही करता हूँ, सब कुछ मेरे किए से होता है, इस तरह का अत्यधिक अपने ऊपर मान करना। ये एक ऐसी क्वालिटी नहीं है, ये है जो हमें निग्रह करना चाहिए जिसके ऊपर। क्रोध, पारुष्यम कहते हैं कुटिलता को, अज्ञान, और ये सब अभिजातस्य यानी जो अभिजात नहीं है, जो अच्छे संपदा को लेकर उत्पन्न नहीं हुए, ये उनके लक्षण है। आगे इन दोनों संपत्तियों का कार्य बतलाया गया है। तो भगवान कहते हैं, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधनाय आसुरीमता मा शुचा संपद दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। जो दैवी संपत्ति है वह तो संसार बंधन से मुक्त करने के लिए है, तथा आसुरी और राक्षसी संपत्ति निसंदेह बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, शोक मत कर, तू दैवी संपत्ति के साथ उत्पन्न हुआ है, इसलिए भविष्य में तेरा कल्याण निश्चित है। इतना कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। आगे हम कल पढ़ेंगे। नमस्कार।